क्योंकि काफ़ी सारे रिजेक्शंस एनओसी ठीक ना होने की वजह से भी जो है ना वो आते हैं। लेकिन कवर लेटर जो है ना वो आपका बैकबोन है आपके वीज़ा अप्रूवल होने का। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन। इस वीडियो में बात करेंगे शेंगन के टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है ना समर्स में जाते हैं शेंगन के यूरोप की कंट्रीज़ में। कुछ लोग जाते हैं विंटर्स में, कुछ लोग जाते हैं समर्स में, बट मोस्टली अपना जो लोग हैं वो समर्स में जाते हैं यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर। और एक वीज़ा के ऊपर आप जो है 28 कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एक वीज़ा मिल गया तो आप 28 कंट्रियाँ जो है वो जा सकते हो। जो मेन है वो है जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन। इन कंट्रीज़ के अंदर आप जो है ना ट्रैवल कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वो मैं अपने डिस्प्ले में लगा दूंगा। आप सारी कंट्रीज़ में जो है एक ही वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरीके से आप फाइल वगैरह हमारे से लगवा सकते हैं और क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान जो है इस चीज़ में रखना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बेसिक क्या चाहिए होते हैं। बेसिक इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है ना वो चाहिए होते हैं आपको होटल बुकिंग, आपकी कंफर्म्ड फ्लाइट बुकिंग। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो डमी फ्लाइट बुकिंग लगा देते हैं, लेकिन पीछे अपना ऐसा देखा गया कि डमी फ्लाइट बुकिंग के ऊपर ना काफ़ी सारे रिजेक्शंस वगैरह जो हैं वो आए हैं। इसके साथ में आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है शेंगन के लिए, जो कि 30,000 यूरो के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आप 50,000 जैसे यूएसडी की करा लेते हैं तब भी वो सफिशिएंट होती है। अगर आप उससे ज़्यादा कराना चाहें उससे ज़्यादा भी आप करवा सकते हैं। तो ये तो है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो कि नेसेसरी हैं, आपको लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी 3 साल की आईटीआर वगैरह लगा सकते हैं, 6 महीने की अपनी करंट अकाउंट स्टेटमेंट, 6 महीने की आपकी सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट। और इसके अंदर आपका अगर सिंगल पर्सन कर रहा है कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मेंटेन होना चाहिए। मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, हमारे करंट अकाउंट में 40-50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो चल जाएंगी कि नहीं। तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं आपके बिजनेस को जस्टिफाई करती हैं कि आपका बिजनेस यहाँ पे वेल सेटल्ड है। आपका जो फंड है तब भी आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, तो आप अपने करंट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपका कंपनी का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, तो आप एनईएफटी के थ्रू अपना जो है ट्रांसफर करवा के उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी है, जीएसटी आप लगा सकते हैं। आप अपना एमएसएमई उद्यम अधिकार लगा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस है वो आप लगा सकते हैं। आईएसओ का सर्टिफिकेशन जो है वो आप लगा सकते हैं उसके अंदर, ताकि आपकी जो कंपनी की जो अपना या जो आपका जो बिजनेस है उसको जस्टिफाई किया जा सके कि आपका जो बिजनेस है वो जेन्युइन बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड के अंदर आपका एक एनओसी लगती है कंपनी से, जिसमें आपका सारी डिटेल मेंशन होती है कि आपका जो लीव्स हैं वो अप्रूव्ड हैं, आप इतने दिन के लिए वहाँ पे जा रहे हो घूमने, तो उसका सारा फॉर्मेट जो है अलग होता है एनओसी का। एनओसी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो अपना एम्बेसी को डिटेल चाहिए होती है वो डिटेल आपको उसके अंदर एक फॉर्मेट में अपना लिखा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे रिजेक्शंस एनओसी ठीक ना होने की वजह से भी जो है ना वो आते हैं। या फिर आपका कवर लेटर है, कवर लेटर अगर आपका सही से नहीं बना हुआ तब भी रिजेक्शंस आती हैं। कवर लेटर आपको दोनों केसेस में चाहिए होता है, चाहे आप सैलरीड हैं चाहे आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके कंपनी के लेटर हेड पे बनेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो प्लेन पेपर पे आपका बनेगा। अब जो मैं सैलरीड की आपको डिटेल्स बता रहा हूँ उसके लिए है आपका फॉर्म 16 चाहिए होता है 3 इयर्स का, या फिर आप आईटीआर भी लगा सकते हैं। 3 इयर्स की 6 मंथ की आपकी जो है सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं, 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, वही बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए। एनओसी हो गई सैलरीड पर्सन वालों के लिए। आपका अगर कोई जॉब का आईडी कार्ड है, आप अपना जॉब का आईडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं उसके अंदर। प्रॉपर आपका जो है ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आइटनरी जिसको हम डे वाइज बोलते हैं, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ना आपके हार्ड कॉपी सबमिट होती है शेंगन वीज़ा के लिए, इसके अंदर कोई भी सॉफ्ट कॉपी नहीं होती है। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी वो बैंक से वेरीफाइड होनी चाहिए। दैट मीन्स आपने बैंक की अपना उसके अंदर स्टैंप और हर पेज पे सिग्नेचर होने चाहिए, आपके करंट अकाउंट पे भी और आपके सेविंग अकाउंट। इसके अलावा आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, प्रॉपर एक्यूरेट अपना फिल होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक फोटोग्राफ आपकी अपना लगती है उसके अंदर, और आपकी फ़ोटोग्राफ जब आप अपना सबमिट कराने जाते हैं तो आपके बायोमेट्रिक और फ़ोटोग्राफ भी आपकी वहाँ पे भी होती है। इसके अलावा जो कवर लेटर बनता है ना, कवर लेटर काफ़ी सारे एप्लीकेंट ये सोचते हैं कि हम खुद ही अपना फाइलिंग कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं।
लेकिन कवर लेटर जो है ना वो आपका बैकबोन है आपके वीज़ा अप्रूवल होने का। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपका जाने का पर्पस क्लियर नहीं है, या आपकी कोई फैमिली टाइज़ वीक हैं, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो कवर लेटर के ऊपर अपना जो है ना मेंशन करने पड़ते हैं, क्लैरिटी अपना देनी, जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको जो है वीज़ा जो वैलिडिटी है वो कब तक की मिलती है। जब आपका वीज़ा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ना मार्च चल रहा है और आपका प्लान है जून या जुलाई में, तो जब आपका वीज़ा जब आपका ट्रैवल होगा ना, तो उस दिन से लेके 3 महीने तक की आपको वैलिडिटी मिलती है, और आपको एंट्री जो अपना मिलती है वो 30 डेज़ की या 15 डेज़ की, अलग-अलग प्रोफ़ाइल के ऊपर वीज़ा ऑफ़िसर वो डिसाइड करता है। किसी-किसी अपना केसेज़ में 15 दिन की एंट्री मिलती है, किसी-किसी केसेज़ में 30 डेज़ की एंट्री मिलती है। तो अगर आपको 30 डेज़ की एंट्री मिली है, तो आप अपना जो है और भी कंट्रीज़ वहाँ पे घूम सकते हो। जो भी आप कंट्रीज़ अपना जाना चाहो, अपना ट्रैवल हिस्ट्री उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो जब भी आप अपना अप्लाई करो, तो ये वाले डॉक्यूमेंटेशन का आप ध्यान रखो, और जिनके भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हैं, जो मैंने आपको बेसिक ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बताई हैं, और अगर आप वो हमारे से प्रोसीड करना चाह रहे हैं, प्रोसीड आप कर सकते हैं। सारा प्रोसेस जो है हम अपनी तरफ से करते हैं, सिर्फ आपकी तरफ से हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं जो आपके अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपकी आईटीआर है, आपकी सैलरी स्लिप है, आपके एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, क्योंकि ये वाले कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, हम कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाते हैं। जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, आपका फाइलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करके, और 15 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है, और पासपोर्ट आपके घर पे आएगा डायरेक्टली। आप अपना पासपोर्ट जो है लेने भी जा सकते हैं वीएफएस ऑफिस से। तो हमारे साथ प्रोसेस करने में ना आपका ये फ़ायदा है कि कोई भी फ़ॉल्स कमिटमेंट नहीं होती है, ना ही कोई फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट लगाते हैं, ना ही कोई फ़ॉल्स आपके पास अपना जो है ना वीज़ा आता है, ना कोई आपको ट्रैवलिंग के अंदर दिक्कत आती है। तो वीज़ा आने के बाद भी ना आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। अब आप कई अपने पूछते होंगे कि वीज़ा आने के बाद क्या सपोर्ट है? वीज़ा आ गया, हम ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे अपना, कई लोग अपना, कइयों को नॉलेज होगी, कइयों को नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल अपना वो इन चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से आपको ध्यान रखनी होती हैं छोटी-छोटी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया शेंगन का, और आपका वीज़ा जो है ना वो 1 जून से स्टार्ट हो रखा है, या आपका वीज़ा जो है 5 जून से अपना स्टार्ट हो रखा है। अब आपने सोचा कि 5 जून से मेरा वीज़ा स्टार्ट है, तो मैं अपना जो है ना 4 तारीख को फ्लाइट लेकर के चला जाता हूँ, 5 को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर आपकी फ्लाइट 5 मिनट पहले लैंड हो रही है एज़ शेड्यूल के हिसाब से, कि 11:55 पे आपकी 4 तारीख को फ्लाइट हो रही है, और आपका वीज़ा जो है वो 5 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, आपको ना वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि आपको बोर्ड ही नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से जो है ना फ्लाइट टिकट्स आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल वीज़ा स्टार्ट होने के पहले ही जाना चाह रहे हैं तो। अगर आप जैसे वीज़ा स्टार्ट हो रहा है 5 जून को, और अगर आप प्लान कर रहे हैं 6 जून को जाने का, 7 जून को जाने का, फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी फिर भी आपकी काफ़ी सारी अपना जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। कई बारी बिल्कुल स्मूथ अपना होता है, कई बार एयरलाइंस की तरफ से भी अपना इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं। आफ्टर वीज़ा सपोर्ट भी जो है ना काफ़ी ज़रूरी होती है, जो कि हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर आप में से कोई भी अपना डिस्कस करना चाहे अपनी फ़ाइल को लेकर के, लेकिन जेन्युइन केस अपना है, अगर आपका सिर्फ़ अगर टाइम पास के लिए कर रहे हैं, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, और अगर आप जेन्युइनली जाना चाह रहे हैं कि शेंगन के आप जाकर के अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपना फ़ाइल वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, और अपना जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी शुरू करा के शेंगन वीज़ा ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। आप मेरे से व्हाट्सएप कॉलिंग करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से चैट करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं इस टाइम पे जो है ना यूएस में हूँ, तो यूएस से ही आपका जो है फाइलिंग वगैरह प्रोसीड होगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर अपना जो है दिल्ली में, या अगर आप साउथ इंडिया से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं, जो भी आपका नियरेस्ट वीएफएस अपना ऑफिस होगा, वहाँ की अपॉइंटमेंट लेकर के आप वहाँ पे फाइल वगैरह सबमिट करा सकते हैं। लेकिन जो पंजाब के, हरियाणा के हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि दिल्ली में आकर के अपने फाइल वगैरह सबमिट करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।